हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और अगर आप साइंस को फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि विज्ञान की दुनिया में कोई भी बात तब तक सच निश्चित नहीं की जाती जब तक हमारे पास उसका कोई पक्का साइंटिफिक सबूत हो। वैज्ञानिक बहुत मेहनत डालते हैं अपने खोजों में और उनके कई सालों की मेहनत को साबित करने के लिए ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि विज्ञान के मशहूर इतिहास में ऐसे भी कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो सामाजिक सभ्यता और इंसानियत की दृष्टि से अनएथिकल यानी अनैतिक थे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे अंजाम दिया। ये वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें आप विभत्स कह सकते हो और गवर्नमेंट को ज्यादा समय नहीं लगा इन प्रयोगों पर रोक लगाने के लिए। यही एक्सपेरिमेंट्स को करने वाले साइंटिस्ट को शायद आप पागल साइंटिस्ट भी कहोगे, लेकिन इनके किए गए खोजों में से आपको कोई ना कोई नई जानकारी जरूर मिलेगी और यही मकसद है आज के हमारे इस वीडियो का। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1907 के एक चौंका देने वाले प्रयोग के बारे में, जिसमें एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडॉगल, उन्होंने सोल यानी आत्मा के वजन कैलकुलेट करने की कोशिश की। सुन के ही काफी अजीब लग रहा होगा, राइट? वेल, ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही था और उन्होंने इसे अंजाम देने के लिए 6 पेशेंट्स को चुना जिनकी मौत जल्द ही होने वाली थी। उनके मरने से पहले ही उन्हें एक वेट स्केल पर लिटाया गया और उनके मरने से पहले वजन नापा गया ताकि उनके मरने के बाद जो वजन आए उनसे कंपेयर किया जा सके। आप सभी जानते हो, धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसी आत्मा का वजन उन्हें मापना था। एक एक करके उन्होंने सभी लोगों पर अपना प्रयोग किया। पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। दूसरे पेशेंट का वजन मरने के तुरंत बाद कम तो हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उनका वजन पहले जैसा ही हो गया। दूसरे 2 पेशेंट्स के भी वजन में कमी आई, लेकिन कुछ मिनटों बाद उनका वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। एक पेशेंट की मौत इक्विपमेंट को सेट करने के दौरान ही हो गई, तो उसका वजन मेजर नहीं हो सका। और फाइनली एक आखिरी पेशेंट के मरने के बाद वजन करने पर पाया गया कि उसके वजन में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन 1 मिनट के बाद ही उसका वजन तकरीबन 28 ग्राम कम हो गया। इस प्रयोग में सबके वजन का अंतर अलग अलग होने के वजह से ये बात साबित नहीं हुई कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, नहीं तो हर बार वजन का अंतर एक जैसा ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये निकला कि सभी के वजनों में कमी मौत के बाद शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से होती है, जैसे ब्लड का क्लॉट होना, फेफड़ों से आखिरी सांस का बाहर आना, केमिकल रिएक्शंस द्वारा उत्पन्न हुए गैसेस का शरीर छोड़ना, एटसेट्रा। इस प्रयोग के रिजल्ट्स गवर्नमेंट तक पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं और इस वजह से आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना इल्लीगल है। ऐसा ही एक और बिल्कुल अजीब सा प्रयोग हुआ था 1934 में, जिसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की गई। यह एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश द्वारा। उनका मानना था कि अगर किसी डेड बॉडी में खून का प्रवाह किसी तरह फिर से स्टार्ट किया जा सके तो उस मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि जब मौत होती है तो खून का ही प्रवाह रुक जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट्स को चुना और उनके शरीर में एड्रेनालिन नाम के केमिकल का इंजेक्शन दिया, जिससे खून पतला हो सके ताकि शरीर में तेजी से वापस ब्लड फ्लो लाया जा सके। इसके बाद वो एक सीसॉ की तरह दिखने वाले बड़े से बेड पर मरे हुए शरीर को लिटाते थे और जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाते थे, जिससे खून का प्रवाह फिर से शुरू हो सके, लेकिन कोई भी मृत फिर से जिंदा नहीं हो सका। फिर ये प्रयोग उन्होंने कुत्तों पर आजमाया और आश्चर्य से प्रयोग के लिए लाए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा हो सके, लेकिन 3 कुत्ते नहीं। इस प्रयोग में हासिल किए कामयाबी के बाद वो इसे और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएस की सरकार ने ऐसे प्रयोगों पर रोक लगा दिया क्योंकि समझा गया कि किसी भी मरे हुए इंसान पर कोई भी प्रयोग करना सभ्यता के दृष्टि से अनएथिकल है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही 1940 में एक ऐसा ही प्रयोग हुआ रशिया में, जहां वैज्ञानिकों ने एक कुत्ते के सर को जिंदा रखने की कोशिश
कोशिश की थी। अमेरिका में किए गए प्रयोग की ही तरह इस प्रयोग में एक कुत्ते के सर मतलब गर्दन से दिमाग तक का भाग को शरीर से अलग कर दिया गया और उसे जिंदा करने के लिए उसके नसों में शुद्ध खून को एक मशीन जिसे ऑटोजेक्टर कहते हैं उसके मदद से सप्लाई किया गया। खून का प्रवाह दोबारा शुरू होने पर कुत्ते में कुछ हलचल होने लगी, जैसे आवाज से कानों का हिलना, तेज रोशनी के आंखों पर पड़ने से पलकों का झपकना और जीभ से अपनी नाक को चाटना। ऐसी हलचल को विज्ञान में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं और ये बिल्कुल वही था। ये एक्सपेरिमेंट का रियल फुटेज आपको YouTube में सर्च करने पर मिल जाएगा, लेकिन ये काफी विभत्स है। इस तरह के प्रयोगों पर भी रोक लगा दिया गया क्योंकि इसे एनिमल अब्यूज माना गया और ये एक अपराध है। लेकिन बस सिर्फ इतना ही नहीं, सभ्यता के हिसाब से जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। किसी मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश का मतलब प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ करना हुआ। इसीलिए आज के आधुनिक समय में ऐसे प्रयोगों को अनएथिकल यानी अनैतिक माना जाता है। इसके बाद 1963 में जिसमें एक वैज्ञानिक जिनका नाम था स्टैनली मिलग्रम, वो इंसानों की अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के आदेशों को मानने की इच्छा को मापना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि हिटलर के आदेशों पर कैसे उनके साथियों ने कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को कई सालों तक निर्दयी तरीके से टॉर्चर किया। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। इसमें बेसिकली 2 कमरों में 2 लोगों को रखा गया जिनमें एक टीचर और एक सीखने वाला था। कमरा ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को सुन तो सकते थे पर देख नहीं सकते थे। एक्सपेरिमेंट में टीचर को उस सीखने वाले से कुछ क्वेश्चंस पूछना होता और हर गलत जवाब पर उसे बिजली का झटका लगाया जाता। यह प्रयोग के बाद यह पता चला कि कोई भी व्यक्ति एक अधिकारी की बात इसीलिए मानता था ताकि उसके साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं किया जाए। इस क्रूर व्यवहार का सच में असर पड़ता है और लोग अधिकारियों से डरकर वो भी करने को राजी हो जाते हैं जो उन्हें खुद नहीं करना है। इस प्रयोग में क्रूरता की वजह से लोगों ने बहुत विरोध किया और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने को कहा गया। इस तरह के प्रयोग को भी अनएथिकल घोषित कर दिया गया और फिर कभी ऐसे प्रयोग नहीं हुए। लेकिन इससे थोड़ा पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हिटलर की दहशतगर्दी जारी थी तो एक नाजी साइंटिस्ट जोसेफ मेंगले के बहुत से दर्दनाक प्रयोग सामने आए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और इन सब का मकसद था हिटलर की आर्मी के सोल्जर्स के लिए मदद हासिल करना दवाइयों और ट्रीटमेंट्स के जरिए। और इन सभी का लीडर था जोसेफ मेंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। जब भी नए बंदिशियों को डॉक्टर मेंगले के पास लाया जाता था तो वो बेसब्री से सभी पर नजर गड़ाते थे कि इस बार कोई जुड़वा बच्चा आ जाए। वो जुड़वों यानी ट्विन्स को लेकर पागल थे। अक्सर वो 2 जुड़वा बच्चों को आपस में स्टिच यानी सींचते थे, उनके चमड़े, उनके ब्लड वेसल्स और यहाँ तक ऑर्गन्स के साथ, ताकि वो सियामीज ट्विन्स बन सके। ऐसे ट्विन्स जो यूजुअली बचपन से ही आपस में जुड़े होते हैं, पर ये मासूम बच्चों को अक्सर गैंग्रीन नाम की बीमारी हो जाती थी और ये बहुत ही दर्दनाक मौत मर जाते थे। जोसेफ और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करता था, जैसे लोगों को प्रेशर चेम्बर्स में डालना, उन्हें बर्फ में जमा कर मारना, कैस्ट्रेशन यानी नसबंदी करना, अंदरूनी अंगों को शरीर से अलग करना, लिंगों को बदलना एटसेट्रा। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुन के ही होश उड़ जाते हैं, राइट? लेकिन ये साइंटिस्ट द्वारा किए गए सारे एक्सपेरिमेंट्स आज डेमोक्रेसी के जमाने में करना इलीगल है। ऐसे साइंटिफिक अपराध करने पर उम्र कैद हो सकती है और यहाँ तक मौत की सजा भी। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के 5 सबसे ज्यादा विभत्स और अनैतिक प्रयोग। आपको इन सब में से सबसे क्रूर और विभत्स कौन सा लगा? कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।